हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम देखेंगे कुछ फ़नी मीम्स एंड क्या आज हम मीम्स देखने वाले हैं ना, वो ऐसे इंसान है कि उनको सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो, बट अब तक तो उनको सभी जानते हैं। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? यार कुछ भी बोलो, लेकिन इनकी जो रोस्टिंग स्किल्स है ना गाइस, नेक्स्ट लेवल। मतलब इनका ह्यूमर इतना बढ़िया है ना। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। आपका विवाह नहीं हो रहा? अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो बताओ? सही बात लड़के है। परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल का। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट जा रहा, 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गए। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, अभी कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। यार ये क्या टेम्पररी सोल्यूशन बता रहे हैं। देखो कुछ कुछ है इनकी ऐसी बातें और इनकी रील्स जो देख के ना, मतलब कोई भी ऑफेंड हो जाए। बट यार ठीक है, अब हर चीज़ को लेके अगर अपन ऑफेंड होने लगे तो यार फिर मज़े तो आएंगे ही नहीं। कोई बात नहीं, बट पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा। विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई। हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली हमको गई। लेके एक मिनट, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। थोड़ा साथ में सॉल्व करते हैं अपन इसको। ये मम्मी है, पापा, ठीक है, ये 3 बच्चे है ना, मम्मी पापा तीन बच्चे, एंड इन तीनों को जहर दे दिया, बट ये लोग मरे नहीं। तो मम्मी ने क्या करा कि इनको लेके साथ में चली गई। तो ये पापा के लिए बच्चे और ये 4 लोग चले गए, ठीक है। ले गए। ठीक है, फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया। किसी और से विवाह फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा। उनके जाने के बाद अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया। और आपके पिता ने जिस महिला से विवाह की थी वो महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। इसको बोलते डेस्टिनी गाइस। जिसको साथ में रहना होता है वो कैसे ना तैसे रहता ही है। चाहे तुम 10 लोगों के साथ भाग जाओ, भगवान घुमा फिरा के तुमको उसी के साथ लाके पटक दे। तो गाइस इसका क्या मोरल है कि डोंट लूज होप। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, हाँ। तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। चलिए। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। भाई देखो, जिसको उसने मतलब भाई वही बदल दिया कि नहीं भाई हमें तो माता ही नहीं है, वो लक्ष्मी माँ की पैसे की बात कर रहे, बोले मैं तो मम्मी नहीं है, बताओ। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? किसको? जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं। इसमें क्या है? जैसे मतलब यार अगर ये क्वेश्चन मैंने पूछा होता और ये उन्होंने जवाब दिया होता ना, मुझसे मैं तो वहीं ऐसी निकल जाती। और ये इतने सीरियस होके बोले कि जैसे अगर आपकी यमराज जी से जान पहचान हो भाई, मुझे लगा सही में कुछ ऐसा उपाय बताएंगे, पर सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से। यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। वाह। अगर महाराज जी भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था। तो फिर आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसी? ये बताओ। हारेंगे तो नहीं, पर अधर्म का मार्ग तो भगवान के लिए अपना सकते हैं। फिर भगवान के लिए अधर्म का मार्ग अपनाओगे? कैसे अधर्म का? क्या करोगे? भगवान को मारोगे? मारेंगे तो नहीं, पर यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों। इतने लोग बैठे हैं, ये कॉन्वर्जेशन कैसे हो रही है भाई? मैं अगर होती ना, मैं साइड में हंस के मर जाती। अगर ये सिचुएशन मेरे सामने होती तो वो यार। कैसे जीवित करवा सकते? अरे तो ये बताओ, तो मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है।
वो तो है महाराज जी। आप किसको वो तो है, मतलब आप ये देखो, ये कॉन्वर्जेशन चल रही, मतलब इस लेवल पे हो रही है कि वो कह रहा है हाँ नहीं बात तो सही कह रहे हो लेकिन करे क्या, मतलब क्या कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। वाह। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से हाँ तो संभव है। भाई जी कितना महाराज। कितना कैजुअली बोल रहे हैं तो करवा लो, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैनेजर से लीव अप्रूव करवा लो, करवा सकते तो करवा लो भाई, ये ऐसी कॉन्वर्जेशन चल रही, बताओ। हाँ तो बातचीत है, नंबर है। नंबर वंबर तो नहीं है पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ आगे ढूंढ लो, क्या- रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सभी सती सावित्री गई हाँ। उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज जी, धन्यवाद। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये है ना, मतलब इतना एक्सप्रेशन लेस हो के कैसे, मतलब बोले उस रास्ते से गई थी ना सती माता, उधर से ही जाओ, वही रास्ता, बस नंबर तो नहीं है भाई, गजब है यार, गजब। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी तो दिखते हैं। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? ये इस बात का क्या लॉजिक था कि आपको सांप दिख रहा है तो मतलब आप पिछले जन्म में नागिन थे? और देखो अगर देखा जाए ना इस पूरी कॉन्वर्जेशन में, मैं ये पीछे वाली ये है ना लड़का बैठा ही है कि क्यों बोल रहा है, और मुझे समझ नहीं आता ऐसे क्वेश्चन लेते क्यों है यार ये लोग यार। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है, माता का, पिता का, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कन्फर्म ही नहीं उन लोगों का। थोड़ा सा किसी के लिए ऑफेंसिव हो सकता है, बट इस लेवल का दिमाग और ह्यूमर होना देखो बहुत बड़ी बात है। मैं सही बता रही हूँ, उन्होंने बहुत गलत करियर ले लिया, और अगर ये चाहे तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा ह्यूमर है इनका। मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। बस ब्रो बस, हमें भी श्राप लगा दिया किसी ने। कम बैक बहुत दूर की बात है, हम काम नहीं कर पा रहे, कम बैक तो क्या है। मैं अब कम बैक किसका, हमको तो लग नहीं रहा कि हमारा कोई कम बैक होगा। मतलब इतनी कंसिस्टेंट हूँ ना मैं वीडियो के साथ, इतनी कंसिस्टेंट हूँ, लाइक आती है मेरी वीडियोस रेगुलरली, कोई देख ही नहीं रहा। क्यों? यूट्यूब पुश ही नहीं कर रहा यार। मतलब देख रहे हो तो बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ कमी है तो बताओ। आप देख ही नहीं रहे हो यार, बताओ। श्राप हटाओ थोड़ा यार प्लीज़। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। श्राप लगा? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने श्राप दिया आपको? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी, मैं कुछ भी करता हूँ ये ना, लड़की मैं हूँ, अच्छे से करता ये हूँ, लड़की फिर हार मैं जाता हूँ। तो क्या पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया डब विच घोड़ा रखदा। A few moments later. कैसे रखो तुम जुए, तुम्हारा सर तुम्हारी मर्जी, रखो जुए यार। कुछ काफी बॉडी शेमिंग की जाती है भारत देश में। जैसे काला है तो आपने जैसे उसे जस्ट कलुआ बोल दिया एक सेकंड में, वो तो प्यार से बोला। खैर कोई मोटा है तो अभी जैसे मेरा शरीर ज्यादा, तो बहुत लोग हंसते हैं। किसी को मोटा कहते हैं, किसी को पतला। वो मोटा कहने मतलब उसका मजाक नहीं उड़ाते, हम लोग हंसने का बहाना ढूंढते हैं। बहुत गलत बात है, हंसना नहीं चाहिए। देखो उनका तो चलो छोड़ो, अब उनको तो अपन कुछ नहीं कह सकते, बट अगर आप ये देख रहे हो तो किसी का मजाक बनाना बहुत गलत बात है। चाहे आपका इंटेंशन वो नहीं हो, बट किसी को बॉडी शेम करना, कुछ फीचर्स पे लेके उनको इनसिक्योर करवाना अच्छी बात नहीं होती यार। किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? वो सोच के बैठे होंगे कि मैं इससे ये पूछूंगा, ये बोले कि फिर भाई गजब कम बैक होगा, तो खाती नहीं। अब बोलो, अब बताओ। नीका है। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है। हमसे बड़ी बड़ी बात करें। मैं भी घर पे अब सबको ये, मुझे भी छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, तो मैं भी अब घर पे सबको ये बोलूँगी, देखो छोटी बात करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करो मेरे से, बड़ी बड़ी बिल्कुल ऐसे है ना, भारी भरकम की
लगे कि गुस्सा वैलिड चीज़ पे किया, छोटी छोटी फिर सब बोलते चिड़ 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 चिड़, बट ठीक है बड़ी बात पे गुस्सा करेंगे तो बोला बड़ी बात पे गुस्सा किया है। शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। बोले ठीक है। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम गुरु जी इंसान ब्रह्मा हैं। जी की तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग बोलते हैं वृंदावन में आके चप्पल छोड़ देनी चाहिए, तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि फिर आप जहाँ उतारोगे आपको मिलेगी ही नहीं। वो बंदा सोच रहा था कि उसको कुछ मतलब ऐसा स्पिरिचुअल आंसर मिलेगा कि उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, कि ऐसा होता है ना कि कुछ तो होगा, मतलब कि चोरी हो जाती मिलेगी ही नहीं, तो इससे अच्छा लेके ही मत आओ। सही है भाई यार, मतलब नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। तो काहे नारी पे हाथ उठाते हो? आप मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सही है अच्छा यार। बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का, इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती उनको भाई ये भी सही है यार, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, जैसे लोग ना अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल सही शो में गए। मैं तो कह रही हूँ उनको रखो वहाँ पे, जैसे द कपिल शर्मा शो में अर्चना जी को और उनको बिठा के रखते हैं ना, एक और क्या नाम है उनका जो भी है, वैसे इनको बिठाओ इसमें, मतलब नेक्स्ट लेवल टीआरपी जाएगी भाई। लाए हो किसी को हम समझाएं? हमारे पति आए थे लेकिन हम यहाँ पर बैठे तो छोड़ के चले गए। देखो कहाँ है इनके पति परमेश्वर, क्या नाम है? जगदीश। जगदीश है क्या? ओम जय जगदीश। सही है यार। हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना। भाई यार देखो, बहुत दिमाग चाहिए होता है कि ऑन द स्पॉट आप सोचो कि मैं क्या, मतलब सोचो उनका दिमाग कितनी तेज चलता है, किसी ने कुछ बोला और इंस्टेंट उनके माइंड में क्लिक कर गया कि मुझे ये बोलना है। ये भी एक टैलेंट होता है यार, हर किसी में नहीं होता। जी हमारा भतीजा हुआ था तो उसके 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी, और फिर मम्मी के खत्म होने के 1.5 महीने बाद भाभी खत्म हो गई थी। और जैसे हम अपने घर लेके आए थे तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती है इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। सब ठीक है देवर? हाँ। तो बच्चा घर पे ही है? बच्चा को छोड़ दे आए हम अपनी बहन के पास। अच्छा, तो एक काम करो, तो बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे। यार ये बोलने से पहले सोचते क्या ही कर लेंगे यार, मतलब जस्ट इमेजिन कि उन्होंने कहा कि यार क्या है, पाकिस्तान छोड़ जाओ सब मर जाए। थोड़ा सा रूड हो गया, बट तुम ये देखो कि कितना वो लगता है माइंड ये सोचने में 1 मिनट। सो गाइस दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड इससे पहले अगर तानिया मित्तल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देखना, और सब्सक्राइब करो यार, फटाफट 1000 हिट करते हैं चैनल पे। एंड कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ वीडियो तो कमेंट्स में बताना, एंड अगर और इस पे मीम्स आप चाहते हो कि मैं रिएक्ट करूँ तो आप मुझे इंस्टा पे शेयर कर सकते हो। इन केस आप इंस्टा पे जाओ और आपको फॉलोअर्स कम दिखे तो वो मेरा ही अकाउंट है, बिकॉज अभी मैं उस पर एक्टिव नहीं हूँ, और मैंने अलग एक सेपरेट अकाउंट बनाया है इन चीज़ों के लिए, ताकि मैं थोड़ा अलग रख सकूँ स्टफ़ को। उस पर आप मुझे मीम्स भेज सकते हो मेरे इंस्टा अकाउंट पे। एंड और वीडियो से जाके देखो यार, चैनल को सपोर्ट करो, थोड़ा सा फटाफट ग्रो करते हैं।